नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10 का रिज़ल्ट आने वाला है और क्लास 10 के रिज़ल्ट आने के बाद छात्रों के समक्ष जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने। आज हम डिस्कशन करेंगे यदि कोई बच्चा साइंस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुनता है, साइंस मैथमेटिक्स फैकल्टी चुनता है तो क्यों चुने, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस करियर के उपलब्ध रहेंगे, साइंस मैथमेटिक्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके इम्प्रूव करने पर आपकी मेंटल एबिलिटी तो हर हालत में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए मैथमेटिक्स लेने का मतलब है आप अपनी मेंटल एबिलिटी, आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी ज़रूर बढ़ाओगे यदि आप मैथमेटिक्स लेते हो। मैथमेटिक्स में क्लास 12th पास करने के बाद आपके पास जो पहला करियर ऑप्शन उपलब्ध है वो इंजीनियरिंग का है, जिसको बीटेक या बीई 4 ईयर डिग्री कोर्स बोलते हैं। इसके लिए आपको JEE एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है। JEE मेंस और एडवांस 2 लेवल पर आयोजित होता है। JEE मेंस में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो तो आप NIT, IIIT, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हो। यदि आप JEE मेंस क्वालिफाइड करते हो, JEE एडवांस के लिए, एडवांस में आप मेरिट में आके आप IIT में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज सभी बीटेक या BE की डिग्री देते हैं, लेकिन इनका लेवल, इनका एक्सपोजर, इनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब में लगभग अलग है। आप ये देखोगे इंडिया की टॉप कॉलेज जो इंजीनियरिंग के लिए मानी जाती है वो IIT है। इंडिया में भारत सरकार ने इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड को, साइंस के स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए 20 से ज़्यादा IITs खोल दिए। IIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि भारत में यदि कहीं पढ़ाई होती है तो वो IIT और IIM है, लेकिन हर बच्चे का IIT में एडमिशन नहीं हो सकता। अब IIT में एडमिशन नहीं हो सकता तो IIT के बाद में भारत सरकार के ही संस्थान है NIT, जो अलग अलग राज्यों में खुले हुए हैं। आप IIT में अगर एडमिशन न हो तो JEE मेंस के स्कोर के बेस पर NIT में एडमिशन ले सकते हो। इसके अतिरिक्त JEE मेंस के स्कोर के बेस पर आप IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, कोटा में है, दिल्ली में है, तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त नॉलेज प्राप्त कर बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हो। यदि IIT, NIT, IIIT के लिए भी आपका स्कोर नहीं बना, मतलब आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं है कि आप IITs, NITs, IIITs में एडमिशन नहीं ले सकते, उस स्थिति में आप स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज जैसे राजस्थान में MBM जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है, तो आप सर्च करके स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अतिरिक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, ये भी लगभग IIT के लेवल के ही है। कुल मिला के बीटेक करने के लिए आपके पास कई प्रकार के कॉलेज है और आप इसको वरीयता क्रम में इस प्रकार देख सकते हो। नंबर 1 पर आपके IIT आते हैं,
फिर NIT और IIIT जाते हैं, फिर बहुत अच्छे प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है, जैसे बिट्स पिलानी है। बिट्स पिलानी का लेवल IIT की तरह ही है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का लेवल बहुत अच्छा है तो उनके कॉलेज है। यहाँ से आप BE या BTech 4 ईयर डिग्री कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के लिए प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सकते हो। इंजीनियरिंग में ख़ास बात ये रखे, थ्योरिकल नॉलेज के अतिरिक्त प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत इम्पोर्टेंस है। प्राइवेट कंपनीज आपको जब भी हायर करेगी जब आप में क्वालिटी होगी, इसलिए 4 साल के दौरान आप अपने आप में क्वालिटी डेवलप करें। इंजीनियरिंग के अतिरिक्त आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें, लॉजिकल रीजनिंग पर काम करें और अपने सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज लें। इंजीनियरिंग के अतिरिक्त बच्चा साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ लेता है तो BCA कर सकता है। BCA बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स बायोलॉजी के भी, लेकिन साइंस मैथमेटिक्स का बच्चा यदि BCA करता है तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ द मदर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर। यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप कोडिंग अच्छी कर सकते हो, आप कंप्यूटर लैंग्वेज पर अच्छा कार्य कर सकते हो। इसलिए साइंस का बच्चा BCA कर सकता है और उसके बाद में MCA कर सकता है और अगेन कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकता है। इसके अतिरिक्त साइंस का बच्चा एकेडमिक्स में जाना चाहे तो BSc B.Ed कर सकता है और BSc B.Ed करने के बाद 2nd ग्रेड का टीचर बन सकता है। MSc B.Ed करने के बाद 1st ग्रेड का टीचर बन सकता है। MSc नेट PhD के बाद लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है बच्चा। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चा जब साइंस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से यदि ग्रेजुएशन की डिग्री करता है तो बच्चा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS के लिए क्वालिफाई है। वो को IFS में पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, बैंक PO का एग्ज़ाम हो, बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो, SSC ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हो, SSC मैट्रिक लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हो, मैथमेटिक्स इन सभी का महत्वपूर्ण इंटीग्रल हिस्सा है। यदि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो इस बात के चांस ज़्यादा है कि आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस दोगे और आपका जॉब पक्का है। अच्छी मैथमेटिक्स का मतलब है इंडिया में ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस। इसलिए साइंस मैथमेटिक्स लेने का मतलब है आप सरकारी नौकरियों के लिए भी साथ में तैयारी हो चुकी। उससे आगे हम बढ़ते हैं, क्या साइंस मैथमेटिक्स का बच्चा UPSC की तैयारी कर सकता है, IAS RAS की तैयारी कर सकता है? तो सबसे बड़ी इसका सर्वे ये कहता है, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर जानकारी का अभाव है वो सोचते हैं आर्ट्स लेने पर बच्चा IAS के लिए तैयार होता है, RAS के लिए तैयार होता है, IPS के लिए तैयार होता है, लेकिन ये मिथ्या है। यदि प्रैक्टिकली आप देखोगे साइंस मैथमेटिक्स के बच्चे ज़्यादा IAS, IPS, ICAS, IRS, IFS, RAS बनते हैं। पिछले कुछ समय से UPSC में क्वालिफाई करने वाले, UPSC को सक्सेसफुली क्रैक करने वाले बच्चों में 70% बच्चे साइंस मैथमेटिक्स के हैं। इसलिए साइंस मैथमेटिक्स लेके आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहाँ पर आप किंग हो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी औरों से साउंड है। आप बैंकिंग सेक्टर में जाके देखिए, लोगों को लगता है कॉमर्स वालों के लिए बैंकिंग सेक्टर बना है, लेकिन बेचारे कॉमर्स वालों को ज़्यादा जगह नहीं मिली, क्योंकि इसके
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए लगता है, उसमें मैथमेटिक्स का बड़ा पोर्शन आता है और साइंस मैथमेटिक्स के बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए बैंक क्लर्क और बैंक मैनेजर, बैंक पीओ की पोस्ट पर अभी आपको 80% साइंस मैथमेटिक्स के बच्चे ही मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक ऐसी बात जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि चार्टेड अकाउंटेंसी भी साइंस मैथमेटिक्स के बच्चे कर सकते हैं। एक्चुअली में CA, CS, CA ऐसे कोर्सेज है जिसमें ऐसी कोई शर्त ही नहीं है कि आपके पास कॉमर्स ही हो, तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। लेकिन बहुत बड़ी बात, साइंस मैथमेटिक्स के बच्चे इन कोर्सेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और कॉमर्स वालों से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए यदि किसी बच्चे को 12th के बाद में लगे कि वो CA करना चाहता है तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है, यदि वो CS करना चाहता है तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है, यदि वो CMA करना चाहता है उसके लिए दरवाज़ा खुला है। साइंस मैथमेटिक्स का बच्चा 5 इयर्स का लो कोर्स भी कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन खुला है। साइंस मैथमेटिक्स का बच्चा ग्रेजुएशन के बाद में MBA कर सकता है, उसके लिए भी ऑप्शन खुला है। याद रखें, लाइफ में साइंस मैथमेटिक्स का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, बाकी सब कर सकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी सब्जेक्ट में नहीं है। मेरा मानना है यदि आप साइंस मैथमेटिक्स लेते हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होते हो। यदि आप साइंस मैथमेटिक्स लेते हो आपका मेंटल लेवल और लॉजिकल लेवल भी डेवलप होता है। इसलिए इस शानदार विषय की तरफ एक कदम बढ़ाइए। आपके लिए एक सफलता की दुनिया, शोहरत की दुनिया, रेपुटेशन की दुनिया इंतज़ार कर रही है। एक बड़ी बात, साइंस मैथमेटिक्स कौन ले, ये बहुत बड़ी बात है। जिस बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत हो, जिस बच्चों को मैथमेटिक्स में मज़ा आता हो, जिस बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट हो। बाकी रखी बात करियर की, हमेशा याद रखें गवर्नमेंट सेक्टर में साइंस मैथमेटिक्स का दबदबा है। और ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि IAS बनने के लिए या RS बनने के लिए आर्ट्स लेना चाहिए। मेरा मानना है साइंस मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, क्योंकि इससे आपका मेंटल लेवल डेवलप हो जाता है। इसलिए आप इस बात पर गौर से सोचिए, विचार कीजिए, अपनी पोटेंशियल का मूल्यांकन कीजिए, अपने घर वालों से पूछिए वो आपको कितना समय दे सकते हैं, और सब कुछ विचार कर, पूरी सोच विचार करके आप अपना सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। धन्यवाद।